मुंबई के बीएमसी स्कूल में बच्चों को वालिदैन की इजाज़त के बिना कई ऐसी दवाएं और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिसके नाम ना तो वालिदैन को बताए जा रहे हैं और ना बच्चों के जरिए कोई इत्तला दी जा रही है। और इस इंजेक्शन को लगाने के फौरन बाद बच्चों को कमजोरी, चक्कर जैसे अलामत जाहिर हो रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट के गुफा स्कूल में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने बच्चों से बात की, उनके हालात का जायजा लिया। जब स्कूल के अंदर पहुंचे तो स्कूल के सर दारू के नशे में पाए गए। अब सवाल यह है कि ये कौन से इंजेक्शंस हैं, और ये भी सवाल है कि क्या ये इंजेक्शन सिर्फ मुस्लिम बच्चों को दिए जा रहे हैं? क्या ये इंजेक्शन वाकई बच्चों की नशोनुमा के लिए है? क्या इन इंजेक्शन से सच में बच्चों को फायदा हो सकता है? इसके अलावा स्कूल के रनिंग आवर्स में सर दारू के नशे में मुब्तला पाए गए। जिन स्कूल्स में नौजवान लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, अगर वहां पर सर नशे की हालत में रहे तो उन नौजवान लड़कियों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन स्कूलों में माँ बाप भरोसा करके अपने बच्चों को सुबह से शाम तक तालीम हासिल करने के लिए छोड़ जाते हैं, वहां के असातिज़ा अगर दारू के नशे में बच्चों को पढ़ाएं तो वो क्या तरबियत हासिल करेंगे? एक तरफ वज़ीर आज़म का ऐलान होता है कि बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आला तालीम दीजिए, उनका मियार बढ़ाइए, और दूसरी तरफ वहाँ पर तालीम देने वाले असातिज़ा नशे की हालत में बच्चों के साथ में पेश आएंगे। कहाँ से उन बच्चों का तालीमी मियार बढ़ेगा? आखिर इन सब हालात के पीछे की असल वजह क्या है? क्यों बच्चों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं? क्यों इन हरकतों पर हुकूमत की कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों हुकूमत इन सब चीज़ों को देख कर भी नज़रअंदाज कर रही है? जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं तो वो क्यों टीके के नाम पर लगाए जाने वाले बेनामी इंजेक्शन पर खामोश है? बोल, इंजेक्शन लगाने के बाद तो कुछ तकलीफ हो रही थी, क्या हो रहा था? ढीले पड़ गए थे, टावर तक लगा और चक्कर भी आ रही थी। भाई हम लोग गवर्नमेंट दवाखाने में जाते इंजेक्शन या दवाई लेने के लिए, तो हम लोगों को दवाई 2 घंटे के बाद असर करती है, और यहाँ बच्चे लोगों को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, बच्चे लोगों को ताबड़तोड़ एकदम बदन ढीला हो जा रहा है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये मैं नहीं, ये बच्चे को लगाया गया है, बच्चा खुद बोल रहा है। बोल बेटा, इंजेक्शन लगाने में कैसा हो रहा था? बच्चे हाँ बोले थे क्या नहीं? तेरे माँ बाप से पूछ के इंजेक्शन लगाए? तेरे माँ बाप बोले थे इंजेक्शन लगाने, तो जबरदस्ती लगा इंजेक्शन, जबरदस्ती लगा। बच्चे लोगों को भी ना जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे कि यहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन जबरदस्ती उनके पेरेंट्स मना करने के बावजूद लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को पता चला कि हिंदी मीडियम का प्रिंसिपल वो ड्रिंक करके बैठा हुआ था। उसका नाम है अमूल सर, हाँ उसका नाम है अमूल। वो यहाँ पर ड्रिंक करके बैठा हुआ था। यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ, इतने सारे बच्चे पढ़ते, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के ऊपर रहती है, और यहाँ पर स्कूल की इतनी गैर जिम्मेदारी है। यहाँ पर नीचे वॉचमैन है, सब कुछ रहने के बावजूद ऊपर सर ड्रिंक करके बैठा हुआ है। कभी किसी बच्चे के साथ गलत हरकत किया तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये बच्चे मेनिया के फाउंडर ही गलत है। देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मना करने के बावजूद उन लोगों को इंजेक्शन दिया जा रहा है, और हर मंडे के दिन उनको एक गोली दी जाती है। वो गोली कहीं की है किसी को पता नहीं। बच्चों को खाने के बाद पेट में दर्द होता है। यहाँ पर एक बच्चा है, कौन सा बच्चा इससे पैदा होता है? वो ब्लू गोली खा रहे हैं, अब वो गोली भी कौन सी गोली है? पिंक कलर की गोली है। आप तो पढ़े लिखे ना, अपने बच्चे का हेल्थ चाहते ना, हमारे घर से कोई नुकसान न दे। अब माँ बाप जिम्मेदारी बच्ची जिम्मेदारी